चलो स्टार्ट। आज फर्स्ट हेयर स्टाइल बन में वेरिएशन है, दूसरा भी बन में ही वेरिएशन है, जिसमें फ्रंट में वेरिएशन दिखाऊंगी, बैक में वेरिएशन, तो अलग अलग टाइप के वेरिएशंस है। फर्स्ट बेसिक रूल बन में सबसे पहले तो मिडल पार्ट और साइड पार्टिंग, और वेरिएशन है वो फ्रंट वेरिएशन है और एक हेयर स्टाइल में बैक में वेरिएशन है। तो ऐसे दो हेयर स्टाइल है जो हम प्रैक्टिकली क्लाइंट पे कर सकते हैं। आज वैसे ही हेयर स्टाइल है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन एडवांस टच लेके हम कैसे नया कुछ वेरिएशन दे सकते हैं उस पे है पूरा। सबसे पहले मिडल पार्टिंग आपको चाहिए तो लिखो साथ में, या तो मैं वीडियो तो दे ही रही हूँ तो आप वीडियो रिफर कर सकते हो वापस प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले नोज पार्टिंग से लेके मिडल पार्ट करना है आपको, और ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए आपका मिडल पार्टिंग। टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, अगर मिडल पार्टिंग करते हो तो प्रॉब्लम आती है, अगर साइड पार्टिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिडल पार्टिंग जब रखनी है हमें, अगर वो मिडल प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपका अनइवन दिखेगा आगे से। मिडल पार्टिंग, फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा ईयर टू ईयर पार्टिंग। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन और ईयर का पोर्शन आना चाहिए। सेम ऑपोजिट साइड भी वैसे ही करना है। और जब हम फ्रंट में वेरिएशन देते हैं तो बने तो उतना फ्रंट वेरिएशन करना है सिर्फ, तो फ्रंट में आयरन करो या क्रिम्पिंग करो। जब एडवांस में हम कुछ करते हैं तो नॉर्मली भी हम जब हेयर स्टाइल बेसिक करेंगे ना तो सिर्फ आयनिंग भी किए हुई रहेगी तो आपकी फिनिशिंग लेवल बढ़ती है। तो जरूरी है आयनिंग करके ही आप उनको स्टार्ट करो। अगर आपको नहीं है टाइम आपके पास पूरे बालों को आयन करना तो सिर्फ इतना पोर्शन करो, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। फटाफट बड़े बड़े पार्टीशन लो और एक हाथ घुमा दो, ताकि जो भी बेबीज हेयर रहते हैं, अनइवननेस रहती है, वो एक सेटल लुक आएगा और आपके बालों को बाउंस भी मिलेगा। तो बाउंसिंगनेस हेयर स्टाइल में कभी भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, ये हमारा पार्टीशन हो गया। अभी पार्टीशन के बाद हमें फर्स्ट बन बनाना है। तो बन के लिए अगर स्टफिंग वाला बन बनाते हो तो डायरेक्टली पूरा पफ जब स्टफिंग से लेना है तो ये पूरा बाल एक साथ ले सकते हो, लेकिन हम विदाउट स्टफिंग करने वाले हैं। तो जहाँ से हमारा ईयर का पोर्शन स्टार्ट होता है वहां से सीधा लाइन लेना है, दो पार्ट करना है। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आपकी आनी चाहिए। ये पोर्शन का हम नीचे का पोर्शन का बन बनाएंगे। इसको अब वेरिएशन देना है हमें, अभी नया स्टाइल करना है तो हम कैसे नॉर्मल बन नहीं बना के थोड़ा अलग से बन बनाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा क्रॉस बन ले रहे, जो साइड से बन आता है वैसा बन बनाएंगे। तो थोड़ा ये पीछे भी ले सकते हो, ये लुक में साइड में भी किसी को प्रिफर करते हो तो साइड में भी दे सकते हो हल्का सा साइड, या तो आप पूरा पीछे लेना है तो आप पूरा पीछे भी कर सकते हो। पूरा पीछे का ही दिखाती हूँ, साइड फिर आपको आइडिया आ जाएगी कि कैसे लेना है। बहुत साइड का नहीं दिखा रही हूँ, प्रैक्टिकली हम पीछे ज्यादा करते हैं क्लाइंट को तो हम पीछे का ही लेते हैं आज। ये एक स्टाइल हुआ। फिर हम इसका पफ बनाएंगे। विदाउट पफ कभी भी बनाना है स्टफिंग तो हम क्या करेंगे, जितना पोर्शन सिर्फ हमें आगे चाहिए वेरिएशन के लिए हम उतना अलग कर देंगे। इसके दो पार्ट, मतलब जितना भी आगे का पोर्शन हमें फ्रंट वेरिएशन के लिए चाहिए वही पार्ट सिर्फ आगे रखो, बाकी का इसमें बेस के अंदर डाल दो, जिसे हम पफ बनाएंगे हमारा।
दोनों साइड से इक्वल पार्टीशन। पफ बनाने का बेसिक रूल, बैक कॉम्बिंग करते करते पीछे तक आना है। मिडल से स्टार्ट करेंगे, हल्का हल्का पोर्शन लेना है। बहुत ज्यादा अगर पफ करना है तो बैक कॉम्बिंग ऊपर तक होनी चाहिए। सिर्फ छोटा सा पफ लेना है आपको तो सिर्फ बैक कॉम्बिंग जितनी रहेगी रूट में ही रहेगी सिर्फ। तो हम क्लाइंट पे बहुत ज्यादा अप कभी करते हैं जब क्लाइंट का फेस गोल रहेगा। अगर सीधा फेस है, लंबा फेस है तो उनको ज्यादा हाइट नहीं देते, हम नॉर्मल ही रखते हैं। सिर्फ एक बाउंसिंग पफ दिखे हेयर स्टाइल में उतना ही रखते हैं। सिर्फ बैक कॉम्बिंग करना है। नॉर्मल स्प्रे भी चलता है पफ के लिए और टेफ्ट का स्प्रे रहेगा ना तो भी चलेगा आपका। कितना, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करना नहीं है, सिर्फ एक प्रेस इट्स इनफ, क्योंकि ये हार्ड स्प्रे है तो बहुत ज्यादा स्प्रे की जरूरत नहीं है। इसको ऊपर लेना है, रूट में बैक कॉम्बिंग करेंगे। ऊपर ही पकड़ा है मैंने, सीधा स्प्रे किया और उसको आगे की तरफ छोड़ दो। आगे की तरफ इसलिए छोड़ रहे ताकि ये सब नीचे तक हमारा बैक कॉम्बिंग करके आगे जाए और ये ड्राई हो जाएगा ना, एक बाउंसिंग इफेक्ट हमें खुद से आ जाएगी। तो इसमें हमको कोई स्टफिंग डालने की जरूरत नहीं है। आज दो फ्रंट के वेरिएशन अलग अलग दिखा रही हूँ और दो बैक के वेरिएशन अलग अलग, तो दोनों भी दिखा रही हूँ। तो ऐसे नहीं कि ये वेरिएशन मैंने आगे दिया तो वही मैं पीछे भी ले सकती हूँ। आप कौन सा भी फ्रंट वेरिएशन कोई भी बैक साइड में डाल सकते हो, बस वो अच्छा लगना चाहिए। जो भी कर रहे हो एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहुत मोटे मोटे पोर्शन लेके करोगे ना तो ये नहीं होगा। तो जितना पतला पतला होगा उतना आपका बाउंसिंग पफ बहुत अच्छा बनेगा। और कभी भी पफ यही टेक्निक से बनाओ, स्टफिंग वाले टेक्निक से नहीं बनाना। मैं वो भी बताऊंगी, कभी आपको मांग टिक्का डालना है ऊपर से तो वो भी आना भी जरूरी है। तो वो भी बात, जो नए पुराने हैं उनको पता है कि कैसे करना है। जब लास्ट का पार्ट आएगा ना तब हम हल्का सा यहाँ से बैक कॉम्बिंग करेंगे ऊपर की साइड से, ताकि थोड़ा बेस मिले। अभी ये सारे बालों को हम एक 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 करके स्प्रेड करते जाना है। एक साथ भी ले सकते हो, लेकिन एक साथ में कभी कभी ना बाल बहुत ये हो जाते हैं तो शायद कभी नहीं होता है, बहुत बूछ हो जाती है। तो एक 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 लेके पूरा स्प्रेड करते जाओ। अभी ये कैसे अनइवननेस है बालों में, तो हम क्या करेंगे बालों को अनइवननेस निकालने के लिए, सारे बालों को एक साथ लेना है, पफ के ही बाल, बाकी कोई बाल नहीं लेना आप। ये देखा मेरा कितना वॉल्यूम कितना कम था और वॉल्यूम कितना बढ़ गया, दिख रहा है साइड से। अभी सिर्फ हल्के हाथ से इसको ऊपर ऊपर ही सिर्फ फिनिशिंग देंगे हम। बहुत अंदर डालोगे आपका बैक कॉम्बिंग स्प्रे सब निकल जाएगा। सिर्फ फिनिशिंग आए उतना ही। दिख रहा है इधर, बहुत दबा दोगे ना तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये पोर्शन बहुत ऊपर है तो थोड़ा प्रेस करके ले लो, खुद से वो लेवल पे आ जाएगा। सेम देखो ये साइड में अनइवननेस लग रहा है, हल्का हल्का कोम घुमा दो। ये हमारा पफ रेडी। कितना टाइम लगा पफ करने के लिए, बस इतना ही टाइम। अभी देखो ये मैंने हाथ में पकड़ा है, अभी यहाँ पे कहीं पे भी आपको लगे
कि बहुत नीचे है तो सिर्फ उसी पोर्शन में, अभी ये दबा हुआ है तो सिर्फ इतने में ही डाल के उसको, ये यहाँ पे टाइट होना चाहिए। अगर ये लूज रखोगे और ये खींचोगे तो पूरा बाहर आ जाएगा। तो एकदम टाइट पकड़ो, हल्का हल्का, जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि दबा हुआ है बस उतना ही। अभी यहाँ पे दबा हुआ है और यहाँ से आप डालोगे तो ये पोर्शन नहीं खींचना है, वो भी खींच जाएगा और ये तो खींचेगा ही नहीं। तो जितना जितना छोटा छोटा कोम कभी भी टेलकोम ऐसा ही लो जिसमें इजीली निकल जाए। ठीक है, यहाँ तक समझा? अभी इसको नॉर्मली हम पिन भी कर सकते हैं, रबर बैंड भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड कैसे आपकी हेयर स्टाइल में वेरिएशन करनी है उस पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे पिन ही डालते हैं। पिन भी 3 पिन में इसका पैकिंग हो जाना चाहिए, बहुत सारी पिन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपका छूट रहा है ना हाथ तो क्या करना, बड़ा वाला यू पिन यहाँ पे होल्ड के लिए रख देने का, नीचे सपोर्ट है पोनी का उसे सपोर्ट के लिए रख देने का, एक साइड में अच्छे से पकड़ लो। बड़ी वाली बॉबी पिन सीधा इसको यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लिया, ये निकाल दो, एक बॉबी पिन यहाँ से लेनी है, 2 बॉबी पिन हो गई। अभी ये दोनों बॉबी पिन को लॉक करने के लिए स्मॉल साइज की बॉबी पिन और स्ट्रेट दोनों के मर्ज करते हुए 3 पिन में आपका लॉकिंग हो गया पफ का। तो यही लॉकिंग सिस्टम हमेशा यूज करने की, बहुत सारे पिन 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 नहीं करने की, आपकी पिन भी बचेगी। जब भी हम वेरिएशन करते तो पिन दिखने के चांसेस भी कम हो जाएंगे आपके, तो ये बहुत जरूरी पार्ट है। अभी वेरिएशन स्टार्ट करते हैं हमारा। यहाँ तक होने के बाद आप शाइन स्प्रे अगर आपको करना है वापस से तो आप ऊपर की साइड में पूरे इसमें शाइन स्प्रे करो और उसको अच्छे से प्रेस कर दो। हार्ड स्प्रे भी कर सकते हो, शाइन स्प्रे भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो। कभी किसी को कोई डाउट है ना तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, मेरा बन मैं ये से पोर्शन से बनाऊंगी और ये मैं वेरिएशन के लिए यूज करूंगी। आप नॉर्मली इसका स्टफिंग भी बना सकते हो बन, और ये बड़ा वाला साइज का बन बनाने का आता है तो उससे भी आप कर सकते हो। अभी मुझे नीचे का बाल को वेरिएशन के लिए यूज करना है तो मैं वो पूरा रबर बैंड खोल दूंगी। ऊपर के बालों का स्टफिंग से ऐड करते, बड़ी साइज का स्टफिंग है जो हाफ बन बनेगा, राउंड शेप का बन नहीं, हाफ बन बना रही हूँ। यही चीज आप बैक कॉम्बिंग करके भी कर सकते हो ऐसे। हम अभी ऊपर का ही बना रहे हैं ना तो रबर बैंड ही डाल देती हूँ वहां पे। अच्छे से कोम करेंगे।
पे आप शाइन स्प्रे भी कर सकते हो, शाइन स्प्रे करो, वापस से कोम कर दो। इसका टाइट बन बनाना, बहुत लूज नहीं, और यहाँ पे इसको लॉकिंग कर देना है। इसमें ही 2 वेरिएशन है, तो दोनों वेरिएशन मैं आज दिखाऊंगी। दोनों हेयर स्टाइल में ये इतना पार्ट आपका कॉमन है। आप यहाँ पे मैं लॉकिंग कर रही हूँ, बॉबी पिन से भी कर सकते हो, और आपको यू पिन से जम रहा है तो आप दोनों वे से कर सकते हो, लेकिन बॉबी पिन से कभी भी करोगे डबल पिन लॉकिंग सिस्टम। और यू पिन से करोगे तो यू पिन और बॉबी पिन। कभी भी ये आपका पार्ट लूज नहीं होना चाहिए। ये एक वेरिएशन देखो हिल नहीं रहा है, यहाँ पे वही पोजीशन होनी चाहिए आपकी दूसरी साइड भी पिनिंग की। हाँ राउंड भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत कान के पास नहीं जाएगा। आप छोटा ही करो ना, इसको बहुत एक्सटेंड मत करो। देखो कितना कम है, मैंने एक्सटेंड इतना किया ही नहीं है। देखो ये हमारा गोल बन होता है, इतना होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये। उसको आप ना ऐसे राउंड कर्व शेप में डालो। सीधा आप फिट करोगे ना तो कान तक आएगा, तो स्ट्रेट फिट नहीं करना है। देखो मैंने भी ऐसे लेके ऊपर लिया है, सीधा कभी भी फिट नहीं। सीधा फिट करोगे उसको स्ट्रेट रख के तो इधर तक आएगा उसका पैकिंग, तो आपको इधर से हल्का ऊपर लेना है, तो आपका वो कान तक नहीं आएगा फिट। और ये अभी बहुत इन में है बन, राउंड बन से ज्यादा अभी यहाँ पे वेरिएशन कुछ भी करना है तो ये वाला ज्यादा प्रीफर करते हैं। ये हुआ। अभी इसका यहाँ पे मिडल में इसके बहुत ज्यादा बाल रहते हैं, तो पूरा अंदर थंब डाल के अच्छे से मिडल से पहले स्प्रेड कर दो। उसको स्प्रेड किया, स्प्रेड करके एक साइड और यहाँ पे दूसरी साइड। ये नॉर्मल बन भी आप ऐसे बना सकते हो। अगर आपको नीचे वेरिएशन कुछ नहीं देना है, सिर्फ फ्रंट में वेरिएशन देना है, तो ये नॉर्मल के लिए भी आप बन यूज कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा साइडर्स रहते हैं तो हम इतना वेरिएशन उनको नहीं देते कभी कभी, तो नॉर्मल इतना बन बनाओ। यू पिन लो, एंड के पार्ट को लॉक कर दो। यहाँ पे भी यू पिन लेनी है या इनविजिबल लो, जो भी है आपके पास अवेलेबल, उससे आप उसको लॉक कर दो। अभी जब हम सिंपल बन बनाते हैं ना, तो हमारा पास जो भी ब्रॉच है हम यहाँ पे उनको डाल सकते हैं, तो जो भी हमारी पिनिंग है पफ की या रबर बैंड की वो पूरा हाइड हो जाएगा, राइट। तभी ये भी मत छोड़ना, ये भी साथ में दोनों भी पोनी जो बनाते हैं ना, दोनों भी ऐड कर देना। दोनों को ऐड करके फिर पफ डाल के ऐसे बना देना, तो ये पार्ट रखना नहीं तो इसका वापस वेरिएशन आपको करना ही पड़ेगा। तो ये भी एक सिंपल बन हम दे सकते हैं क्लाइंट को, और आगे का फ्रंट में वेरिएशन दे दो, बहुत अच्छे से स्पीड में हो जाता है काम। अभी वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा था 2 वेरिएशन दिखा रही हूँ। तो पहला मिडल पार्ट कभी रखते हैं हम लोग, ज्यादा करके मिडल पार्ट अगर मांग टिका है तो ही क्लाइंट प्रीफर करेंगे, अदरवाइज कोई ऐसे ही खाली खाली मांग टिके के बिना मिडल पार्ट बहुत कम प्रीफर करते हैं। अगर आपको साइड पार्टिंग, कभी कभी ना किसी को मिडल पार्ट सूट भी नहीं करता है तो हम साइड पार्टिंग लेते हैं। ज्यादा करके मिडल पार्ट हम किसको देते हैं, जिसका फॉरहेड बहुत बड़ा हो। अगर हम फॉरहेड बड़ा रहेगा ना, अगर साइड पार्टिंग करेंगे तो एक साइड झुक जाता है उनका फॉरहेड, दूसरी साइड में नहीं झुकता है, तब हमको कंपलसरी उनको मांग टिक्का डाल के मिडल पार्ट लेना है, ठीक है। अगर साइड पार्टिंग भी आप ले रहे हो तो आपका ये साइड तो कवर हो जाता है। अगर बड़ा फेस वाला आया, बड़ा फॉरहेड वाला आया, तो आपको क्या करना है, कभी इतना पोर्शन या तो आप कर्ल्स करके दो उनको, या तो जब भी आप यहाँ ये साइड का वेरिएशन लेते हो तो क्या करना है, आपको अलग वेरिएशन लेना है।
इसको आगे की तरफ स्प्रेड करने वाला वेरिएशन लेना है, ताकि ये साइड का भी फॉरहेड उनका कवर हो। नहीं तो ऐसे ही पूरा ले लेंगे तो यहाँ पे पूरा उनका फॉरहेड बड़ा का बड़ा ही रहेगा, छुपेगा ही नहीं। तो ये टेक्निक हमेशा याद रखना। चलो अभी नया वेरिएशन। दो स्टाइल में वेरिएशन हो सकता है। या तो आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फ्रंट में अलग वेरिएशन लेके यहाँ पे इसका 3 पार्ट करेंगे हम। एक पार्ट, एक ये साइड का पार्ट करके ऊपर लेना है। बन के ऊपर नहीं ले रही हूं मैं, ऐसे। और इसको एक एक को खींच लेना है। खींचने के बाद रफली दिखा रही हूँ अभी कैसे लेना है, बाद में वापस से मैं फिनिशिंग भी दे रही हूँ, लेकिन आपको एक आइडिया है कि मैं क्या करने वाली हूँ। एक एक को लेके सिर्फ खींचना है, और ये जो लेयर है उस पे यूपिन डालनी है और अच्छे से स्प्रेड करना है। दिख रहा है कैसे लिया मैंने? एक मीडियम साइज की यूपिन है, आप बड़ी भी यूज कर सकते हो, मीडियम वाली भी यूज कर सकते हो। ये 2 और ये 3, इस वे से भी आप वेरिएशन कर सकते हो। ये मेरा पहला स्टेप हुआ। यहाँ पे अटैच किया, यूपिन से ही होल्ड कर रही हूं मैं अभी यहाँ पे फिलहाल। अभी इसका एडजस्टमेंट कैसा होना चाहिए? हाँ, नहीं आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, स्प्रे भी करना ही है। ये समझ में आया ना? तो मैं अभी प्रॉपरली दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। इसके 3 पार्ट ऐसे लेके, एक इधर, एक मिडल का ऊपर लूंगी और एक साइड का ऊपर लूंगी। ऐसे भी कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है ना क्लाइंट पे कभी करने के लिए। नेचुरली जनरली टाइम होता ही नहीं है कभी भी हम क्लाइंट के पास जाएंगे, क्योंकि हमें मेकअप वगैरह सब करना रहता है। तो इसका जब भी हम करने वाले हैं इसका वेरिएशन, तो आप फ्रंट का आयन जरूरी है और इतने पार्ट का आयन या क्रिम्पिंग जरूरी है। इसका नहीं करोगे एक बार चलेगा, ये पोर्शन और आगे का पोर्शन का जरूरी है। अभी जब हम ऊपर ले रहे हैं तो सबसे पहले मैं शाइन स्प्रे कर रही हूँ पूरे बालों में। देखा मैंने कितना कम शाइन स्प्रे लिया, इतना ही काफी है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे पूरा ऐसे स्प्रे कर करके कर देते, तो वो मत करना कभी भी। पहले पूरे इसमें ले लिया मैंने शाइन स्प्रे, एक साइड के बाल उठाए, अच्छे से उसको स्प्रेड करो दोनों जगह से। ऊपर की साइड में लो, जब ऊपर की साइड में लेते तो भी पूरा अच्छे से यहाँ से दोनों साइड से स्प्रेड करो। और यहाँ पे उसका होल्डिंग रखो, यूपिन लो, यूपिन से पकड़ के रखो। यूपिन ही डालना। अभी यहाँ पे बॉबी पिन लोगे और यहाँ पे लाइन करोगे ना, तो बॉबी पिन से लॉक करने के बाद लाइन नहीं होगी, तो कभी भी यूपिन ही लगाना चाहिए। तो वापस से शाइन स्प्रे करो एक बार, फिर एक पोर्शन उठाओ, यूपिन अटैच करो। दूसरा आप पे डिपेंड है आपको कितने पोर्शन करने हैं, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, कितना लेना है। ठीक है, ये एक साइड हुआ। गैपिंग का भी ध्यान रखना, गैपिंग भी इक्वल गैपिंग में ही आना चाहिए। एक जगह पे कम गैप है, एक जगह पे ज्यादा गैप है, तो वो भी नहीं चलेगा। फिर हम ये साइड से लेंगे,
बालों को अच्छे से स्प्रेड कर देना ताकि पूरा बन हमें कवर करना है ना। आप जो बोल रहे थे ना कि आप राउंड में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राउंड में कितना वेरिएशन कम होता है जितना ये हाफ बन में ज्यादा होता है। दूसरा, मैं अभी हार्ड स्प्रे क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पोजीशन अभी भी मेरे को क्लियर नहीं है। मेरा सब एक साथ लाइन आ जाएगा ना, सब लाइन का सेटिंग हो जाएगा कि प्रॉपर पोजीशन आ गई है, फिर मैं एक एक को हार्ड स्प्रे करके सेट करूंगी। अभी से मैं एक एक कर करके मैं कर दूंगी ना, अगर मैं बाद में मुझे हिलाना रहेगा तो वो बहुत रफनेस इफेक्ट आता है, तो वो रफ नहीं लगने के लिए कभी भी हार्ड स्प्रे मैं लास्ट में करती हूँ। अभी मिडल पार्ट, जितना स्प्रेड होता है ना हाथ से पहले उतना ही स्प्रेड कर देने का बालों को, और शाइन स्प्रे के बाद स्प्रेडिंग होती है बहुत अच्छे से। ये मिडल पार्ट, ये यू पिन से ऊपर मैंने अटैच किया। अभी ये तीनों में गैपिंग नहीं लगनी चाहिए हमें, तो अभी इसका पोजीशन कैसे लेना है, इक्वल डिस्टेंस ही रहेगा, याद रखना। वो चेंज करके, अगर लग रहा है यहाँ पे ज्यादा है तो ये पिन को ये साइड में डालो, ये साइड में। कभी भी पिन देखो कैसे मैंने अटैच किए, सबको मैंने ऐसे ऐसे नहीं किए। जो डायरेक्शन में बाल है ना, ये डायरेक्शन की पिन यू पिन ये डायरेक्शन में, मिडल की पिन स्ट्रेट डायरेक्शन, वो साइड की यू पिन वो साइड के डायरेक्शन में, तो ही राउंड आएगा आपका। ये हुआ, फिर आपको एक एक को स्प्रे करना है, हार्ड स्प्रे, और दोनों फिंगर्स यूज करो, फिंगर यूज करते करते और तुरंत के तुरंत ड्राई करो। एक साथ पूरे इसके करोगे ना तो यहाँ का सेट करोगे तब तक ये ड्राई हो चुका रहेगा। तो कभी भी हार्ड स्प्रे यूज करना है कि तुरंत के तुरंत उसे सेट करो। और जब भी हार्ड स्प्रे करते हैं तो तुरंत के तुरंत आपको यूपिन्स नहीं निकालनी है, उसको ड्राई होने देना है। तब तक आप दूसरा आपका काम स्टार्ट करो। एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स के बाद ही उसको निकालना, ताकि वो जो भी पोजीशन हमने रखी है वो सेट हो जाए। अभी हम इसका रोज बनाएंगे। रोज आप 2 वे से भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल ही दिखा रही हूँ, पहले रोज का वे दिखाया था। अभी ये बचा हुआ है, पूरे इसको हार्ड स्प्रे करेंगे, इसको अच्छे से दोनों फिंगर से उसको सेट कर देंगे। तुरंत के तुरंत उसको ब्लो करके सेट कर दो। एक बार ये एकदम कड़क हो गया, अच्छे से एक पट्टा बन गया, फिर इसको निकाल दो। आपकी ये फिंगर साथ में रखनी है,
ये आपको नहीं भी करना है तो ऑप्शनल है, ये आप इसके बालों को साइड में भी ऐसे फिक्स करके रख सकते हो अगर नहीं करना है तो। अगर करना है तो ये फिंगर लो, इसको ऐसे टेढ़ा करो, टेढ़ा करेंगे, इसको घुमा दो। क्या हुआ? टेढ़ा करके घुमाने के बाद सबसे पहले यू पिन यहाँ पे होल्डिंग के लिए रखो। यहाँ पे होने के बाद दूसरा यू पिन आपका ये डायरेक्शन में, 2 यू पिन टर्न होने के बाद इसको अच्छे से स्प्रेड करो, ये गैपिंग अच्छे से रखो। और बॉबी पिन या यू पिन लेके जो एंड के पार्ट है उसको अंदर की तरफ, ये हो गया। फिर इसके ऊपर वापस से हार्ड स्प्रे, अभी ये साइड के बालों का करेंगे पहले और फिर वहां से लेंगे। इसका भी अभी यहाँ पे देखो गैपिंग है, तो ये बालों का यूज करके हम ये गैपिंग को निकालेंगे। अभी कोम करेंगे अच्छे से, ऊपर उठाओ, सारे इसको अच्छे से स्प्रेड करो। अगर आपका बाल स्प्रेड नहीं होता है ना, तो ये स्टार्ट करने के पहले आपको क्या करना है, शाइन स्प्रे लेना है, पूरे इसको शाइन स्प्रे करो, कोम करो अच्छे से। एक हाथ में बाल पकड़ना है, दूसरे हाथ से यहाँ पे पकड़ो, फिर इसको अच्छे से ऊपर से नीचे तक स्प्रेड करो। दिख रहा है? और फिर इसको यहाँ पे होल्ड करो विद द हेल्प ऑफ, पहले यू पिन से होल्ड करनी है क्योंकि हमें यहाँ पे भी इसका साथ में कंटिन्यूएशन चालू करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे भी सेम लाइंस बनाएंगे ताकि वो पार्ट कंटिन्यू लगे। और यहाँ पे जब भी आगे का पोर्शन है तो बहुत सीधा सीधा नहीं लेना, कान दिखेगा, तो कभी भी नीचे की मोशन में राउंड शेप में सिर्फ पीछे से नीचे की तरफ ऐसे रखोगे ना, सीधा ऐसे रखोगे तो सीधा सीधा फेस पे ऐसे दिख के आएगा। ऐसे कैसे बाल ऐसे खड़े रहते हैं तो वो लुक नहीं चाहिए, हमें राउंड शेप चाहिए पीछे भी। तो कभी भी यहाँ पे लेके नीचे की साइड से पिन डालनी है आपको। देखा मेरा पोजीशन, मैं यहाँ पे कर रही हूँ तभी ये साइड खड़ी हूँ, तो पोजीशन खड़ी रहने की भी ध्यान रखनी है कि कहाँ से कौन सी पोजीशन से खड़ा रह के काम करना है। देखो आगे से भी वो खड़ा खड़ा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? आगे का व्यू भी दिखाती हूँ तो वो नीचे की मोशन में ही जा रहे हैं, और पीछे की तरफ जाएंगे तो ये सबके एक साथ कंटिन्यूएशन दिखेगा। अभी इसको हम लोग ने एक बार फिक्स कर लिया, पूरा चेक कर लेने का कंटिन्यूएशन अच्छे से दिख रहा है। फिर इसको हार्ड स्प्रे लो, एक एक लाइन को फिक्स करो, और जो लाइन दिखाई है ना हमारी उठाई है उसको ही सिर्फ अच्छे से 2 फिंगर लो, उसको प्रेस करो। अभी ये फिक्स होने के बाद इसको हम फ्लावर में टर्न करने वाले हैं। यहाँ से निकाल देंगे इसका कंटिन्यूएशन,
जैसे पूरा रोज बनता है ना, वैसे रोज बीच में बनाएंगे। इसका एंड का पार्ट हम यहाँ पे डालेंगे और अंदर डाल देना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या ये पोर्शन का चोटी बना और एक 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 बनता है ना, वैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसको फिर सेट होने के बाद हार्ड स्प्रे, ये साइड का समझा। अभी ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड का भी सेम वेरिएशन लेंगे, लेकिन कैसे लेना है ये आगे का वेरिएशन है ना। आप कोई भी सादा बन बनाएंगे ना, उसमें भी डाल सकते हो, तो नॉट नेसेसरी कि इसमें ही हम यूज कर सकते। कोई और हेयर स्टाइल बनाओ, ओपन हेयर भी रखना है, पीछे कर्ल्स करने, तो भी आप ये फ्रंट वेरिएशन उनको दे सकते हो। तीन या चार पार्टिंग करेंगे हम, नीचे नीचे नीचे। तो पार्टिंग मैंने कैसे ली है, स्ट्रेट ऐसे, यहां से सीधा खड़ा करेंगे, अच्छे से कोम करो। अगर यहाँ पे किसी का बाउंस नहीं आता है ना, यहाँ पे ऐसे बाउंस चाहिए, तो क्या करेंगे, हल्का हल्का बैक कॉमिंग यहाँ से करनी है। बैक कॉमिंग ऐसे 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 आगे बैक कॉमिंग करो, स्प्रे करो, वापिस से दूसरा पार्ट लो, बैक कॉमिंग करो, स्प्रे करो। हार्ड स्प्रे से करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपका बाउंस आएगा। कभी भी बैक कॉमिंग करते हैं हम और स्प्रे करते हैं तो उसको फिनिशिंग आगे से, साइड से, दोनों साइड से देनी जरूरी है। अभी अच्छे से शाइन स्प्रे करेंगे। यहाँ पे कैसे लिया, सिर्फ स्लांट लिया है, कुछ नहीं, जो नॉर्मल हम करते हैं वैसे ही लिया है स्लांट में। सिर्फ यहाँ पे पहले उसको लॉक कर देंगे हम, ताकि ये हिले नहीं वो जगह से। बस उसी रीजन से हम यहाँ पे इसको यूपिन लगा रहे। अभी यहाँ से अगर ऐसे ही रख दूंगी तो सब मर्ज हो जाएंगे, इसको अलग अलग दिखाना है मेरे को, एक एक पार्ट को। तो बड़ी वाली यूपिन लेनी है, इसको हम थोड़ा सा क्रॉस करेंगे ऐसे, यहाँ पे होल्ड करेंगे और ये वाले को, ये जो बन बनाया है हमने उसके साथ में मर्ज कर देंगे। फिर लास्ट में ये फ्लावर के साथ इसको भी हम मर्ज करने वाले हैं। फिर तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि ये पोजीशन आपका क्रॉस अच्छे से दिखना चाहिए। ये एक पार्ट हुआ, अब एक पार्ट करके हार्ड स्प्रे करो, फिर वैसे ही दूसरा, तीन पार्ट ही ले रही हूँ, बहुत ज्यादा पार्ट में नहीं दिखा रही हूँ। आप 4 भी ले सकते हो, इसको 5 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। जितने पार्ट में डिवाइड करना है उतने पार्ट में कर सकते हो। शाइन स्प्रे, शाइन स्प्रे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे इसको स्प्रेड करना है। यहाँ पे स्प्रेड हो गया, फिर इसको मेरे को यहाँ पे लॉक करना है। ये स्प्रेडिंग के लिए मैंने शाइन स्प्रे किया है।
देखो मर्ज नहीं हुए तो दोनों भी लाइन अलग अलग दिखेगी मेरी एंड तक, नहीं तो कैसे एक साथ लेते तो सारे एक साथ ही ज्वाइंट हो जाते, अलग अलग दिखता ही नहीं। हार्ड स्प्रे, वापिस से थर्ड पार्ट, यहाँ पे जो गैपिंग है अभी वो हम इससे कवर करेंगे। यहाँ पे एक बार ये स्प्रेड हो जाएगा ना, फिर इसको थोड़ा ऊपर लेना है, क्रॉस करना है, और ये जो दोनों के बीच का गैपिंग है अभी हम उसको कवर करेंगे। दिख रहा है आगे से स्लैंट। अभी ये जो भी पार्ट बचे हम ये रोज में टर्न कर देंगे इसको। एक एक पार्ट लेंगे, रोज के यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे अंदर। ये यहाँ से जो पट्टा जा रहा है ना इसके अंदर लॉक करते जाएंगे। अगर आपके बहुत बड़े बाल है तो आप फोल्ड करके उसको अंदर की साइड में लॉक कर देना। इनविजिबल यू पिन या जो भी आपके पास उससे। ये एक पार्ट लॉक हो गया, उसको आप हार्ड स्प्रे कर दो पहले। वैसे ही दूसरा, बहुत सॉफ्टली आपको कोम करना है। और यहाँ पे भी तीनों अलग अलग दिखे उसका ध्यान रखना। आप नॉर्मल बन बना के भी ये आगे का वेरिएशन करके भी आप नॉर्मल बन में भी ये बना सकते हो। सेकेंड पार्ट, और अभी थर्ड पार्ट। इसको ले लो यहाँ पे हार्ड स्प्रे ताकि ये निकले नहीं, और फिर यहाँ से निकाल के पिन को हाइड करने हल्का सा इसको यहाँ से स्प्रेड कर दो। हो गया? अगर आपको लगता है ना ये कि एक एक हैंड नहीं होगा तो आप यू पिन लो और नीचे की साइड से डाल दो तो ये गिरेगा नहीं। जहाँ पे यहाँ पे यू पिन है वहां पे इसको खड़ा कर रही हूँ, या फिर इसके साथ में आप इनविजिबल यू पिन लेके इसके साथ में ही आप डाल दो। और आपका जो भी वेरिएशन, अभी इसमें ज्यादा डेकोरेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हेयर स्टाइल में इतना वेरिएशन है। तो अगर आपको कुछ लगाना है तो यहाँ पे कुछ छोटा सा ऐसे लगा सकते हो, कुछ भी छोटा सा आपके पास कोई भी ब्रॉच वगैरह रहेगा तो ये वन साइड आप ऐसे यहाँ पे इतने ही पार्ट में लगाओ। बहुत ज्यादा भी लाउड मत करो, नहीं तो आपका जो हेयर स्टाइल किया हुआ है और ये दोनों भी मर जाएगा। देखो बस हो गया इतना ही।
फिर एंड में सारी यूपिंस आप निकाल दो। अभी ये मैंने इतना सारा दिखाया, नॉट नेसेसरी कि आप पूरा का पूरा एक हेयर स्टाइल में दो, देना है तो दे भी सकते हो, नहीं तो सिर्फ नीचे का करो, सिर्फ साइड का, नीचे का सिंपल बन रखो और साइड का ये वेरिएशन बन पे डालो तो भी बहुत अच्छा लुक देता है। 2 वेरिएशन हो गया, दो स्टाइल हो गए, एक ही इसमें आप 2 क्रिएट कर सकते हो। नीचे का सिंपल करो, नॉर्मल जैसे बन बनाते वैसे ही बन बनाओ, सिर्फ आगे का ये वेरिएशन बना के बन पे ये डालो, वो भी अच्छा लुक देता है। कुछ जरूरत नहीं है ये करने। अगर ये भी नहीं करना है, अगर ऊपर का सिंपल देना है तो नीचे वेरिएशन दो, डिपेंड हमें कैसे देना है उनको हेयर स्टाइल, वो पूरा हम पे ही है। किसी को डाउट है, नहीं समझा रहेगा या कुछ भी? चलो नया वेरिएशन, मिडल पार्ट, मिडल पार्ट में भी मैं सिर्फ अभी मैं पहले से ही जितना मेरे को फ्रंट में वेरिएशन करना है उतना ही आगे रख रही हूँ। यहाँ से भी इसमें भी, ये वेरिएशन में भी आप 2 तरह से कर सकते हो। एक सीधा बन बना के आप सिर्फ ऊपर का वेरिएशन दे सकते हो। तो अभी मैं क्या करती हूँ, पहले सिर्फ बन बना के दिखाऊं क्या ऊपर का वेरिएशन, कि दोनों भी साथ में दिखाऊं? चलेगा, जैसे आप दोनों भी आपको समझ में आएगा ना। सिर्फ फ्रंट करना है तो नीचे सीधा सिंपल बन बना दो और सिर्फ आगे का वेरिएशन लो, बस। पीछे का मतलब जो अलग और वेरिएशन में ऐड कर रही हूँ वो मत करो। हाँ, तो दो हेयर स्टाइल हो जाएगी, एक ही साथ में आप देख सकते हो दोनों भी हेयर स्टाइल को। जैसे उसमें भी मैंने दो हेयर स्टाइल एक ही साथ दिखाई। आप आगे भी कर सकते हो, पीछे करना है तो ऑप्शनल है, या पीछे करो आगे नहीं करना है तो भी ऑप्शनल है। वैसे ही ये हेयर स्टाइल में भी सिर्फ आगे से पीछे तक कंटिन्यूएशन बन पे जा सकते हैं। वैसे ही है, मेरे पास ना उसका भी पूरा वीडियो है, दोनों अलग अलग कैसे करते हैं, तो मैं वो भी आपको दोनों अलग अलग भी भेज दूंगी, तो आप पूरा डिटेलिंग में वो भी देख सकते हो। और अभी मैं आपको लाइव में भी पूरा एक साथ भी करके दिखाती हूँ कि दोनों एक साथ कैसे करना है, तो वो भी दिखा रही हूँ। अभी इसमें सेम यहाँ पे तो कोई भी हेयर स्टाइल में यहाँ पे पफ बनेगा हमारा, पफ के लिए नीचे हम बन इसमें बनाने ही वाले। अगर आपको सिर्फ फ्रंट में वेरिएशन देना है और पीछे तक लेके आना है तो इसका पफ बना और नीचे बन बना दो, ठीक है। लेकिन मैं नया वेरिएशन दिखा रही हूँ तो मेरे को इसमें भी वेरिएशन करना है, तो इसका मैं अलग कर रही हूँ। और ये हेयर स्टाइल भी हम प्रैक्टिकली क्लाइंट पे करते हैं, वैसे ही हेयर स्टाइल है ये भी। यहाँ पे हम बन बना देंगे अभी। बन के लिए मैंने जैसे बोला था कि जब हम यहाँ पे बनाते हैं ना तो नीचे की तरफ हार्ड स्प्रे करो या फिर शाइन स्प्रे, ताकि कोई भी बेबीज हेयर हो या जो भी हो सब एक साथ आ जाए। हेयर स्टाइल में मेन आपकी फिनिशिंग लेवल है, फिनिशिंग लेवल बढ़ाओ। कहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्लाइंट को यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बाल रहते हैं, तो कभी भी स्प्रे लो, शाइन स्प्रे करो और वो सारे बालों को एक साथ ऊपर ले लो। कभी भी ऐसे दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे बाल। एकदम नीचे में रबर बैंड कर रही हूँ, बहुत ऊपर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं नीचे कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं राउंड वाला बन बनाने वाली हूँ, हाफ राउंड नहीं बनाऊंगी। इसको हम फिर दूसरे तरीके से हम कैसे बन बना सकते, एक वो वे था
बन बनाने का ये सेकंड वे है, शायद पहले दिखाया हुआ है मैंने। ऐसे ऊपर ले लो, जहाँ पे आपका स्टफिंग नहीं होता तभी आप ये कर सकते हो, यहाँ पे लॉक कर दो। बड़ी वाली यू पिन, सॉरी बॉबी पिन लो, और फिर यहाँ पे आप ऐसे इसका 2 पार्ट करो। 2 पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट को हम अच्छे से फिनिशिंग के लिए रखेंगे, नीचे वाला आप बैक कॉमिंग कर सकते हो, बैक कॉमिंग करके राउंड वाला बन बना सकते हो। इसका अच्छे से पार्ट लो, अच्छे से पूरा बैक कॉमिंग करो। बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग करना है, मैंने कम किया है यहाँ पे। और इसको हार्ड स्प्रे कर दो पूरा। अगर ये कब करते हैं हम, जब क्लाइंट के बाल में बहुत अच्छे से बन बनाना है और ये बन हमको वेरिएशन के लिए चाहिए, इस पे होल्ड होने वाला रहता है। नहीं बनाते हो तो आप ऐसा राउंड शेप का भी आता है, उसको इसके साथ मर्ज कर दो। डाल दिया, इसमें चारों तरफ से अच्छे से इसको लॉक कर दो। मैं हमेशा बोलती हूँ, ये जब भी हम स्टफिंग या कुछ भी लॉकिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से लॉकिंग होना चाहिए। क्लाइंट कभी भी शादी वादी वाला है तो कभी भी डांस वांस करेंगे तो ये निकल नहीं जाना चाहिए, या लूज भी नहीं होना चाहिए। भले ही 2 पिन एक्स्ट्रा लगे लेकिन पिनिंग प्रॉपर। ये अच्छे से बना, वापस से इस पे हार्ड स्प्रे करो। फिर इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए जो बाल रखे थे कोम करो, हल्का सा सिर्फ रूट में बैक कॉमिंग दो और उसको अच्छे से इस पे पूरे इस पे स्प्रेड कर दो। आप ऐसे पूरा एक साथ में लेके रबर बैंड डाल के भी अंदर ऐसे ले सकते हो, या फिर ऐसे हाफ हाफ पार्ट नीचे लेना है और नीचे की साइड में बॉबी पिन कर दो। यहाँ से हाफ हुआ, फिर यहाँ से पूरे बालों पे अच्छे से पूरे इस पे स्प्रेड करना है ऊपर पे। फिर ये साइड से लेके यहाँ से नीचे लो, ये हुआ बन हमारा रेडी। इस पे वापस से हार्ड स्प्रे। यहाँ पे अभी पफ बना के, पफ मैंने बताया था कैसे बनाना है, वैसे ही स्टाइल में पफ बनाएंगे। एक 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 को लेना है। बैक कॉमिंग करो, आगे छोड़ो। मैक्सिमम 3 पार्ट ही करना है, एक मिडल पार्ट, एक साइड पार्ट और एक लेफ्ट एंड राइट का साइड पार्ट।
पूनम समझ में आ रहा है? पूनम है? पूनम ओके, नहीं समझेगा तो मेरे को पूछना। ओके चाय रख दिया ना, वो थोड़ी और चाय। इसको सारे इसको एक साथ लेके ऊपर की साइड में बैक कॉमिंग, ये तो चले गए। एक को नीचे लेना है, अच्छे से स्प्रेड करो। रियल बालों पे भी आप ऐसे ही करना, अच्छे से स्प्रेड करते करते नीचे लेना एक को। रखेगा ना कपड़े। अभी ये सारे बालों को एक साथ ले लेंगे। हल्के हल्के हाथ से अभी मुझे इसमें वेरिएशन दिखाना है, तो मैं इसको साइड में रबर बैंड कर रही हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। बीच में रबर बैंड नहीं कर रही हूँ इसका, मैं पूरा साइड में ले रही हूँ, एक साइड लेफ्ट साइड में, और वहां पे रबर बैंड कर रही हूँ। एक ही रबर बैंड ले रही हूँ, और कंपलसरी इसमें रबर बैंड ही करना है। पिनिंग करने जाओगे तो ये बहुत कड़क हो जाएगा आपका, और पिनिंग दिखती रहेगी। और फिर इसको थोड़ा सा ये साइड में करके पिन कर दे रही हूँ। पिन कर सकते हो या यू पिन भी डाल सकते हो यहाँ पे। अभी मैं पहले आगे का फ्रंट वेरिएशन करूंगी और पीछे बाद में लेती हूँ। तो जो अभी मैं आज फ्रंट वेरिएशन दिखा रही हूँ, आप सिंपल बन में भी फ्रंट वेरिएशन कर सकते हो। साइड पार्टिंग, जैसे अभी इसकी पहले मैंने हेयर स्टाइल में पार्टिंग सिखाया था, वैसे ही इसमें भी पार्टिंग लेंगे, लेकिन अभी ये जिगजैग एक के नीचे एक के नीचे एक दिखेगा, क्रॉस में हम दिखाएंगे। पहला वेरिएशन 3 पार्ट लेंगे इसका भी हम। फर्स्ट, जब भी हम पहला लेंगे ना,
तभी इसको एकदम नीचे स्ट्रेट रख देंगे। अगर ये आप 2 पार्ट में भी कर सकते हो, 3 पार्ट में भी आगे कंटिन्यूएशन में ले सकते हो। आगे वाला 3 में दिखाया था, इसको 2 में ही दिखाती हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया आएगी कि कैसे पीछे तक जाना है इसको। ये एक पार्ट, ये हमारा दूसरे पार्ट को मैं यहाँ पे रखेंगे। ये पीछे से जाएगा, तो हम यहाँ को इसको पहले आगे से सीधा उठाना है, क्रॉस लेंगे हल्का सा ऊपर की तरफ, थोड़ा ऊपर लेना है। अगर लेना है तो ऑप्शन है सीधा, किसी को इतना ऊपर नहीं चाहिए तो आप नेचुरली ऐसे जैसे नीचे से लेते हो वैसे नीचे से भी ले सकते हो। किसी किसी को अच्छा लगता है थोड़ा ऊपर रहेगा, तो वो हल्का सा आप ले सकते हो। अगर ये आपका नहीं जमता है ना, तो छोटा सेक्शन पिन लो, ऐसे होल्ड के लिए रख दो, आगे पीछे स्प्रे करो, ये निकाल के फिर इधर यूपिन अटैच कर दो, होल्ड कर दो यूपिन। एक बार ये अटैच हो गया आपका, फिर आपको इसको नीचे की तरफ स्प्रेड करना है। यहाँ पे ऐसे पकड़ना, ये इसको पहले लॉक कर देना ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। सिर्फ यूपिन मैं डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यूपिन ले रही हूँ और उसको इसके इसमें डाल रही हूँ। अभी ये एक साइड लॉक हो जाएगा, फिर इसको हार्ड स्प्रे कर दो, फिर पीछे की साइड में सेकेंड पार्ट लेते हैं, यहाँ से स्प्रेड करेंगे। आप चाहे ना तो यहाँ से जो मैंने यहाँ पे उठाया है हल्का सा, आप इसको भी ये साइड से ऊपर ले सकते हो, तो कैसे जिगजैग होगा। यहाँ से भी ऊपर उठाओ, ऊपर जब ऊपर की साइड भी उठाते हो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी होल्डिंग तो ऐसे होगा नहीं, तो उसको भी यूपिन होल्ड करो। तीन यूपिन से होल्ड करना है आपको। अभी ये साइड का पोर्शन ऐसे क्रॉस लिया, अभी ये दूसरा क्रॉस जाएगा अभी इसके ऊपर से। यहाँ पे भी हार्ड स्प्रे, कैसे यू शेप करना है, नीचे स्प्रेड करो, नीचे स्प्रेड कर रहे हो तो नीचे भी लॉक करना जरूरी है, नहीं तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसको लॉक करते हैं, जब यहाँ पे एक बार लॉक हो गया तो इसको स्प्रे कर दो, फिर यहाँ से इसको लॉक करो।
वापस ये पहले वाला का पोर्शन था उसको लेंगे नीचे की साइड में, इसको आगे ले लो। इसको मैंने एंड पार्ट हो गया तो मैंने इसको यहाँ पे ही लॉक कर दिया है। या तो आप ऊपर से लेना है और आगे कंटिन्यूएशन, तो इसको नीचे लो यहाँ पे और इसको हल्का सा ऊपर दिखाओ। यहाँ पे एंड का पोर्शन सिर्फ ऊपर उठाओ। जिधर जिधर ऊपर उठा रहे हो तो वो ऐसे सेट नहीं होगा, तो आपको उसको यूपिन से ही कंपलसरी होल्ड करवा के हार्ड स्प्रे करना है। फिर वापस सेकेंड पार्ट का पार्ट आगे कंटिन्यूएशन लेने का, होल्ड करो। और फिर यहाँ पे एक बार स्प्रेड हो गया तो ऊपर की साइड में स्प्रेड करो। फिर देखो कैसे आगे से लेके पीछे तक का कंटिन्यूएशन है। फिर आपका ब्रॉच का प्लेसमेंट कैसे आएगा, यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है यहाँ पे आप डाल सकते हो कुछ भी। आपके पास बीट्स है, छोटी छोटी ऐसी कोई बीट्स है तो बीट्स डाल सकते हो। या भी इतना बड़ा गैप है तो मेरे को कुछ बड़ा डालना है तो मैं बड़ा सा छोटा छोटा फ्लावर है मेरे पास, तो उसको क्लियरली गैपिंग दिखाने के लिए एक एक ऐसे डालूंगी। तो आप ऐसे डाल सकते हो ताकि आपका एक एक पार्ट अच्छे से क्लियरली डिफाइन हो। देखो है ना, तो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा कुछ डालने की भी जरूरत नहीं है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ से ऐसे लिया है वैसे ही यहाँ से जिगजैग जिगजैग दो फॉर्म में सिर्फ सिंपल बन पे भी ये पूरा क्रिएट कर सकते हो और इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। नॉर्मल सिंपल नीचे बन बना और आगे में पूरा वेरिएशन दे दो। और ये कैसे यंग लोग भी प्रिफर करते हैं कि ऐसे नहीं कि बड़े बड़े लोगों को ही हम ये कर सकते हैं। जो यंग एज में जिसको बन प्रिफर है वो ये कर सकते, करवाते हैं ये स्टाइल में। ठीक है, अभी यहाँ से कैसे लेना है, यहाँ से भी वैसे ही आपको अगर सिंपल बन बना रहे हो, ये नहीं ले रहे हो तो सिंपल में ही पहले ऐसे लो यहाँ पे, फिर ऊपर की साइड में स्प्रेड करो। वापस से ये वाला पोर्शन लो नीचे से और ऊपर से स्प्रेड करो। ऐसे ही आएगा दोनों साइड से भी। या सिंपल ले लो, अगर ये साइड नहीं करना है आपको तो सिंपल एक ही स्प्रेड करो और इधर एंड कर दो। लेकिन हम दूसरा वेरिएशन दिखा रही हूँ तो आज दूसरे वेरिएशन में क्या करना है, अभी ये दूसरा वेरिएशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इसको हम शाइन स्प्रे करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी स्प्रेडिंग टेक्निक है और ये वाला बन अच्छे से चलता है प्रैक्टिकली। तो ये ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, इसके ऊपर से जाएगा ये, ताकि ये हाइड हो जाएगा हमारा पोर्शन। नीचे ऐसे लो, नीचे अच्छे से स्प्रेड करो
जहाँ पे हम स्प्रेडिंग करते हैं ना, तो उसको होल्डिंग के लिए हमेशा यू पिन्स अटैच करनी है। यू पिन अटैच करने से दो फायदा होगा, एक तो आपका अलग अलग सेक्शनिंग भी अच्छे से दिख के आएगा, लाइनिंग जो अब आपको लाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो डाला और थोड़ा ऊपर ले लिया ताकि ये पोर्शन दोनों अलग हो जाए, एक साथ ना दिखे। ये डाल रही हूँ और इसमें सिर्फ अलग कर रही हूँ, तो तीन तीन लाइन दिख रही है। खुद से लाइन भी क्रिएट हो गई, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़नी। तो क्या एक प्लेन लेते तो एक एक को उठाना पड़ता। ये यूपिन अटैच करने से सिंपल खुद से ही अटैच हो गया वो। अभी यहाँ पे अटैच हो गया, फिर हम ये साइड को स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर, हमारे पफ के ऊपर होना चाहिए ये पोर्शन। यूपिन डालो, ठीक है। अभी ये एक पोर्शन सेट हो गया, तो हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे हार्ड स्प्रे से। अभी इसको यहाँ पे बन के साथ में ज्वाइन कर देंगे, नीचे यू पिन अटैच कर देंगे या बॉबी पिन से उसको फिक्स कर दो। अभी ये वाला जो हमारा पफ का बाल है उसको हम बन में वेरिएशन देंगे, इसके दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब भी हम सेक्शनिंग और स्प्रेडिंग करते तो शाइन स्प्रे करो बालों को अच्छे से। वापस से कोम घुमा दो। हाँ, इसको अभी स्प्रेड करेंगे ये साइड से नीचे की साइड। ऐसे पहले मैंने पूरा एक साथ लिया, टर्न किया, नीचे की साइड पे स्प्रेड करो और इसको, ये हमारा बन है, बन के अभी यहाँ पे हमने वेरिएशन किया है तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। अगर नहीं किया रहता तो हम और ऊपर जा सकते थे, तो जितना है उतना ही स्प्रेड करो, शाइन स्प्रे करो। ये वाला हल्का ऊपर स्प्रेड करेंगे। पिन डाल के इसको नीचे की तरफ फिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा ऊपर ले लिया है क्योंकि दोनों मर्ज हो गए, तो इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इन दोनों को अलग दिखाने के लिए हल्का सा ऊपर ले लेंगे ताकि ये दोनों भी डिफाइन हो अलग अलग। दिख रहा है? देखो यहाँ से अभी पूरा कंटिन्यूएशन, इसमें बीच में गैप है तो यहाँ पे फ्लावर लगा सकते हैं। सेम एक यहाँ पे डाल सकते हो।
मतलब आगे से लेके पीछे तक का पूरा वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से ऐसे पीछे की साइड, सिर्फ यहाँ से ऐसे एक लिया है और यहाँ से नीचे से 2 लिए है बस। अच्छे से वापस से इसके ऊपर शाइन स्प्रे, समझा सबको? कोई डाउट्स? कैसे लेना है? कोई पार्ट नहीं समझ में आया रहेगा? जैसे ये थोड़ा आप इसको ट्रेडिशनल में भी ले सकते हो, वेस्टर्नाइज किसी को लुक देना है तो वेस्टर्नाइज इवनिंग में भी किसी को ये करके दे सकते हो। नीचे फिक्स हो गया, फिर ऊपर स्प्रेड करो और यहाँ पे फिक्स कर दो। यहाँ पे करते वक्त टच करनी है। फिर ये वाला पोर्शन लो, इसको भी अच्छे से स्प्रेड करो, शाइन स्प्रे करो पूरे इसको, वापस से कोम करो हल्का सा, इसको भी ट्विस्ट करेंगे। ऐसे पकड़ना है, नीचे की साइड में ट्विस्ट करो, इन दोनों के बीच में गैप रहना चाहिए, गैप रखेंगे। यू पिन से पहले यहाँ पे होल्डिंग कर लो, फिर ऊपर की साइड में थोड़ा स्प्रेड करो, इसको इसके अंदर डाल दो और यहाँ इसके ऊपर स्प्रेड करना है। और इसको नीचे की साइड में बॉबी पिन से, यू पिन से या बॉबी पिन से उसको फिनिश कर दो।